बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स जो हमने शुरू किया ये इसका 5वां वीडियो था। इसमें एक कमेंट दूसरा कमेंट आया हुआ है, मैं इसका जवाब दूंगा। यहाँ पर जो एक कह रहा है कि सर आई वांट टू नो हाउ टू सर्च फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क एंड सेंड अ प्रपोजल, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक प्लीज़, थैंक्स। अब यहाँ पर जो है ये ब्रदर कह रहे हैं कि आप जो एक वीडियोस बनाओ जिसमें हम ये सिखाओ कि हम किस तरह से प्रपोजल वगैरह सेंड करें, यानी कवर का लेटर, यानी कवर लेटर जो होता है। इसके बाद हम ये भी सिखाओ कि हम किस तरह से इन प्रोजेक्ट को हमने किस तरह से फाइंड करना है, जिस पर मैंने वीडियोस वगैरह ऑलरेडी बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल फारूक टीवी पे। तो अच्छा, आज के जो वीडियो इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने प्रपोजल किस तरह से सेंड करना है। मैं आपको जो एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊँगा। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा लेता हूँ। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था जब मैं एक बिगिनर था शुरुआत में, 2019 का प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन उस वक्त जो है मैं एक बिगिनर था। तो मैं आपको जितनी भी गलतीज़ वगैरह मैंने की वो भी मैं आपको इसी वीडियोज़ में आपको मतलब बताऊंगा कि मैं मतलब किस तरह से गलतीज़ वगैरह मैं करता था। उस वक्त जो है मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलती, तो आप भी शायद ये गलती वगैरह करो, आपको इसलिए शायद प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलते। तो अगर आपका कोई भी नहीं चाहिए, सबसे पहले आप जो है अच्छा ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कोई भी मतलब निच है, आप ऑनलाइन रिसर्च के या डेटा एंट्री या वेब डेवलपमेंट कोई भी आपका निच, ये वीडियो इंशाल्लाह आपके काम की ज़रूर होगी प्रपोजल सेंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का डिटेल है, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर उसको जो है मैंने कवर लेटर सेंड किया था, उस क्लाइंट के साथ मैंने बात वगैरह कर दी थी। फिर बाद में जो कुछ मसला वगैरह हो गया था वो भी मैं इंशाल्लाह पे एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि वो किस तरह से मसला वगैरह हो गया था इस प्रोजेक्ट में, और आपने जो इस तरह मतलब मिस्टेक्स वगैरह आपने नहीं करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को मैं पढ़ लेता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट हमसे क्या मांग रहा है, और इसको जो मैंने किस तरह से कवर वगैरह लिख दिया था कि ये प्रोजेक्ट जो है क्लाइंट के साथ मैंने बात वगैरह कर दी थी। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं सबसे पहले आपने जो ज़रूरी चीज़ होता है वो ये कि आपने जो है क्लाइंट को जो आपने इम्प्रेस करने को जो अपना यानी मैसेज का जो बोर्ड होते हैं वो ओपन कर, जिस तरह की यहाँ पर ये है कि उसके साथ जो आप बात वगैरह कर, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ जो टेक्निक है, कुछ जो आपने उसको अप्लाई करना है। अच्छा, तो यहाँ पर जो अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर क्लाइंट का जो बजट है वो $12 था। और यहाँ पर जो है उसका प्रोजेक्ट का जो डिटेल है वो ये कि ये ऑनलाइन रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो है अभी आप इस प्रोजेक्ट का भी आप देख सकते हो। तो इसको मैं जो है यहाँ पर इसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ कि ये अच्छी सी नज़र। अच्छा, अब यहाँ पर जो है क्लाइंट का जो है यानी इस प्रोजेक्ट का जो डिटेल है यहाँ पर ये है कि क्लाइंट कह रहे कि हेलो हाउ आर यू टुडे, प्लीज़ आई विल लाइक यू टू रिसर्च code for about 1100 person. I will give you the name of this person and you will get me their codes. I need at least 12-18 code person at the bottom. I will need to know the URL where you got each person code, thanks, and I need this project complete within 3-4 days minimum, चेंदू। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने जो इस प्रोजेक्ट को आपने समझ लेना है कि यहाँ पर जो है क्लाइंट मुझसे क्या मांग रहा है और इसका जो है यानी वो क्या चाहता है मुझसे। सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लाइंट ने क्या कहा है कि हेलो, यानी हेलो हाउ आप कैसे हो टुडे, आप आज जो है आप कैसे हो। इसके बाद यहाँ पर जो है क्लाइंट कह प्लीज़ आई विल लाइक यू टू रिसर्च कोड फॉर अबाउट 1100 पर्सन पीपल। यहाँ पर जो है क्लाइंट कह रहे कि मुझे जो है चाहिए 1100 पीपल का जो कोटेशन जो है वो मुझे चाहिए। यहाँ पर इसके बाद क्लाइंट कह रहे आई विल गिव यू द नेम ऑफ दिस पर्सन, यानी मैं जो है उन पर्सन का नाम जो है मैं आपको दूंगा जिन पर्सन का कोटेशन जो है मुझे चाहिए। तो ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे क्लाइंट कह आई नीड एट लीस्ट 12-18 कोड्स पर्सन एट द बॉटम। यहाँ पर जो है क्लाइंट की यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर जो है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि आई नीड एट लीस्ट 12-18 कोड पर्सन एट द बॉटम। यहाँ पर जो क्लाइंट का मतलब ये है कि मैं जो यानी जो नाम मैं आपको सेंड करूँगा उसमें जो है शुरुआत में यानी 12 या 18 को यानी पर्सन जो है उसका आपने जो है लाजमी जो है कोटेशन आपने फाइंड करना है। यानी पहले 18 पर्सन जो है उसका कोटेशन आपने लाजमी जो है फाइंड करना है। अगर आप जो इतना यानी उतना अगर आप फाइंड नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना जो आपने लाजमी कोशिश करने का आपने जो है 12 से 18 जो है पर्सन का कोटेशन आप जो है फाइंड करो। शुरुआत में जो मिस एक्सेल का जो फाइल है उस यानी 1 से लेकर जो 12 तक इस तरह। तो आपने जो कोशिश करना है कि 18 तक आपने जो है लाजमी
उन पर्सन का कोटेशन आपने जो फाइंड करना है जो यानी जो बॉटम होते हैं यानी जो सर्च यानी पहले जो होते हैं। इसके बाद जो है क्लाइंट करे कि आई विल नीड टू नो द यूआरएल वेयर रिकॉर्ड ईच पर्सन कोड्स, यानी इसके बाद क्लाइंट करे कि मुझे ये भी जाने कि आपने जो है इन कोटेशन को आपने कहाँ से लिया, तो उसका यूआरएल जो है आपने इसको भी ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लाइंट करे कि थैंक्स आई नीड दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट विद इन 3 या 4 डेज, यानी ये प्रोजेक्ट आपने जो 2-3 में आपने जो इसको लाजमी कंप्लीट करना है। ये हो गया क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन, यानी उसका जॉब का जो डिटेल है वो ये हो गया। इसके बाद उसको जो है मैंने यहाँ पर जो है भी देख सकते हैं उसको मैंने कवर लेटर जो है सेंड किया था। तो यहाँ पर जो है उनको सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिख दिया हाई चंद, यानी उसका नाम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये इसका नाम है, यानी आखिरी में जो उन्होंने अपना नाम दिया था तो इसलिए उनको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो आपने जो एक बात जो अपने जहन में लाजमी रखना है कि आपको जब भी अगर किसी क्लाइंट का नाम के बारे में अगर आपको पता हो तो उसका नाम आपने जो है लाजमी मेंशन करना है। जिस तरह कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि हाई चांदू, यानी उसका नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो आपने ये कोशिश लाजमी करें कि आप जब भी किसी को प्रपोजल वगैरह सेंड करते हो सबसे पहले आपने उसका नाम जो है आपने उसको ढूंढ लेना है। उसका नाम जो है आपको यानी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे आपको मिल जाते हैं तो उसका नाम आपने सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने कि हाय हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हो आज। तो उसका जवाब यहाँ पर मैंने दे दिया कि आई एम फीलिंग गुड टुडे, यानी मैं जो अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद उसको मैंने यहाँ पर कह दिया कि आई एम an online research specialist and want to find in 1150 person quote at least 12 या 18 of these person and I will get their codes 100% true and data, and also I will give the URL of every person code from I got the data code data। उस वक्त जो था इस तरह था कि मेरा अंग्रेज़ी इतना अच्छी नहीं थी क्योंकि उसको बस मैंने जो है सिर्फ कोटेशन वगैरह लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक मेरा है, उसको जो है आपने अभी इग्नोर करना है। आपसे भी हो सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हो 2019 का प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, तो आपसे भी शुरुआत में जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स वगैरह हो सकते हैं। फिर बाद में जो इसको आप जो है अपने ठीक कर लेना, जैसे आप यानी टाइम जब गुजरता जाएगा आपको जब अंग्रेज़ी वगैरह आ जाएगी तो आप भी जो है इस तरह फिर बाद में सही हो जाएंगे। इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपने जो इस प्रोजेक्ट को आपने सबसे पहले समझ लेना है कि यहाँ पर जो क्लाइंट मुझसे क्या चाह रहा है। तो आपने जो इतना कोशिश करना है कि आप जो है क्लाइंट को इतना समझा सको कि यार इस प्रोजेक्ट का मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे क्या चाहते। जिस तरह कि यहाँ पर जो है क्लाइंट को इतना अंदाज़ा हो गया कि इस बंदे को जो इस प्रोजेक्ट का पता चल गया कि मुझसे क्या मतलब मैं क्या चाहता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर उसको मैंने लिख दिया कि I will give the URL of every person code from I got the code data. I will complete the project under 24 hours after the hire. I am looking forward to hearing from the name of the lucky person whose quotation I have to collect. Regard Farouk। तो अच्छा यहाँ पर अगर देख सकते हो उसको जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ इसको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आप जो है क्या चाहते हो, उसको मैं किस तरह से फाइंड करूँगा, जो जितनी भी चीज़ को मैंने डिटेल के साथ लिख दी। अब यहाँ पर जो मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि शुरुआत में मैं ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता था और मतलब आज भी इस तरह से लोग ही कोई मिस्टेक कर रहे, वो कहते कि यार हमें जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलते, हमने जो है प्रपोजल वगैरह बहुत ज़्यादा सेंड किए लेकिन फिर भी हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। उनका मेन रीज़न जो है एक रीज़न तो ये कुछ और रीज़न जो है इंशाल्लाह फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा कुछ जो है यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि आप जो है यानी गूगल पे आप जब सर्च करते हो कि प्रपोजल यानी ऑनलाइन रिसर्च प्रपोजल या डेटा एंट्री प्रपोजल, तो वहाँ से जो है आप इसको आप कॉपी करते हो और आप जो है हर एक बंदे को एक ही प्रपोजल आप जो है सेंड करते हो। तो फिर बाद में आप ये कहते हो कि यार मुझे जो है यानी प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलती। ये मिस्टेक मैं भी बहुत ज़्यादा करता था, तकरीबन मैंने 5-6 अकाउंट जो है अपवर्क के बनाए थे उस वक्त, और मैं जो है हर एक बंदे, आपको पता है कि आप जब नए अकाउंट जो है बना ले तो आपको जो है 50 या 100 अकाउंट कनेक्ट जो आपको मिल जाते हैं, तो वो जो है ख़त्म हो जाती, क्योंकि मैं जो हर एक बंदे को जो एक प्रपोजल में सेंड करता था और वो जो है मुझे ना रिस्पॉन्स कर देता ना कुछ भी नहीं करता था। मैं जो है बस ये परेशान होता था कि यार मुझे क्यों जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलते। तो आपने जो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करने। आपको जो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको जो प्रोजेक्ट इसलिए भी नहीं मिलते कि आप जो है यानी आप जो है प्रपोजल को यानी जो जॉब का जो यानी डिटेल है, सॉरी जॉब का जो डिटेल है उसको आप समझते नहीं हो। आप जो है बस जो भी आपके जहन में आते हैं प्रपोजल उसको आप सेंड कर लेते हो, आपके पास जो कॉपी पेस्ट का वगैरह काम आप कर लेते हो। तो उस तरह मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करना है।
سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس پروجیکٹ کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہاں پر جو ہے کلائنٹ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کے بعد اپنے ذہن میں جو ہے اس کو انگریزی میں لکھ دینا ہے کہ یار کلائنٹ یہ مانگ رہا ہے تو اس کو میں نے کس طرح سے اب لکھ دینا ہے۔ اگر آپ کی انگریزی تھوڑا سا یعنی ویک یعنی کمزور ہے، آپ کو انگریزی وغیرہ اگر نہیں آتی تو آپ نے جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا ہے آرام آرام۔ اس کو آپ جو ہے کاپی بھی کر سکتے ہو، گوگل ٹرانسلیشن بھی اس میں آپ یوز کر سکتے ہو، یار اس پروجیکٹ کا جو ہے اردو میں معنی کیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر اردو میں وہاں پر لکھ دینا ہے گوگل ٹرانسلیشن میں۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے اس کو آپ انگریزی وغیرہ میں تبدیل کریں، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو اتنا سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ آن لائن کام وغیرہ کرنا چاہتے ہو، آپ کر رہے ہو، تو آپ کو جو اتنا تھوڑا سا انگریزی تو آپ کو جو ہے لازمی مطلب سیکھ لینا چاہیے اور آپ کو پتہ ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو بھی آپ پرپوزل وغیرہ سینڈ کر لیتے ہو، سب سے پہلے کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یعنی جاب کا جو ڈیٹیل ہے اس کو آپ نے سمجھ لینے کہ اس پروجیکٹ میں کلائنٹ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے اور اس کا ہیلپ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں۔ جس طرح کہ اس پروجیکٹ میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کلائنٹ کو جو ہے 1150% کا کوٹیشن اس کو چاہیے، اس کے پاس آلریڈی نیمز وغیرہ ہے، وہ نیم وغیرہ مجھے سینڈ کریں گے اور اس کا جو ہے پھر بعد میں اس کو میں کروں گا۔ سب سے پہلے کام جو ہے وہ آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جو اس پرپوزل یعنی جو جاب کا جو ڈیٹیل ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد مطلب آپ نے اس کو پرپوزل سینڈ کرنا ہے۔ اب زیادہ تر مسٹیک میں یہ بھی کر لیتا تھا شروعات میں کہ مجھے یعنی پروجیکٹ کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں تھا، بس میں نے اس کو جو ہے پرپوزل وغیرہ سینڈ کر لیتا تھا۔ اب جس طرح کہ اب یہ ایک مطلب سپوز اب یہ ایک پروجیکٹ ہے، اب اس میں جو ہے 1100 پیپل کا جو ہے آپ نے ڈیٹا ابھی کوٹیشن آپ نے معلوم کرنا ہے۔ اب آپ کو انگریزی جو ہے اگر تھوڑا سا صحیح اور آپ کو جو ہے سمجھ تو آ گیا کہ یار اس پروجیکٹ میں یہ ایک چیز ہے ابھی میں نے فائنڈ کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو میں نے کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے، اور آپ جو ہے ڈائریکٹ پرپوزل آپ نے نہیں سینڈ کرنا ہے، کیونکہ اس طرح میرے پاس بھی جو ہے مطلب میں نے بھی بہت زیادہ مسٹیک وغیرہ کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ وہ پروجیکٹ بھی میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں جب پرپوزل وغیرہ تو میں سینڈ کر لیتا تھا، اس وقت وہ پروجیکٹ جب مجھے مل بھی گیا تھا، میں ہائر بھی ہو گیا تھا، لیکن اس پروجیکٹ پہ پھر میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو میں نے کس طرح سے کرنا ہے۔ بس میں سمجھ لوں کہ یار یہ آن لائن ریسرچ کا پروجیکٹ ہے تو یہ آسان ہوگا، بس اس طرح تو میں جو ہے اس کو پرپوزل وغیرہ سینڈ کر لیتا۔ وہ پروجیکٹ مجھے مل بھی کیا تھا، لیکن اس پر میں کام نہیں کر سکتا۔ پھر میں جو کسی کو مطلب میسج وغیرہ کرتا تھا کہ یار اس کو میں نے کس طرح سے کرنا ہے، کبھی کسی کو جو ہے میں اس طرح میسج وغیرہ، لیکن کسی نے بھی مجھے رسپانس وغیرہ نہیں کیا تھا اور نہ کر رہا تھا، کیونکہ آج کل جو ہر پرسن بہت جو ہے مصروف ہے، اس کے پاس جو ہے دوسروں کے لیے ٹائم وغیرہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے مسٹیک وغیرہ بالکل بھی نہیں کریں کہ پھر بعد میں جو ہے آپ کو کسی کو جو ہے مطلب کو ریکویسٹ وغیرہ کر دے کہ آپ اس کو میں نے کس طرح سے کرنا ہے ایکسیکٹرا وغیرہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے ہر ایک پروجیکٹ کو آپ نے دیکھ لینا کہ اس پروجیکٹ کو میں کر سکتا ہوں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہر وقت جو ہے پور پہ یا کسی بھی پلیٹفارم مطلب ویب سائٹ پہ اتنا زیادہ پروجیکٹ ہوتے کہ میں آپ کو مطلب بتا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو اس پروجیکٹ کو آپ نے جو ہے پرپوزل سینڈ کرنا ہے، جس پروجیکٹ پہ آپ کام کر سکتے ہو اس کو آپ نے جو ہے پرپوزل سینڈ کرنا۔ جس طرح اس پروجیکٹ کے بارے میں مجھے پتہ تھا کہ مطلب آپ نے کس طرح سے جو ہے کسی کا پرسن کا کوٹیشن وغیرہ فائنڈ کرنا ہے، کیونکہ سے پہلے بھی ایک پروجیکٹ میں نے کیا تھا تو اس وجہ اس کو میں نے پرپوزل وغیرہ سینڈ کیا تھا، لیکن یہاں پر بھی پھر مجھ سے کچھ مسٹیک وغیرہ ہو گئی تھی، وہ بھی انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر مجھ سے کیا مسٹیک ہو گئی تھی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے انہوں نے پھر مجھے نہیں دیا، یہاں پر جو انہوں نے مطلب جو میسج بورڈ یہ تو انہوں نے یہاں پر جو اوپن کیا تھا اس کے ساتھ پھر میں بات وغیرہ کر دی تھی، لیکن کچھ مسئلہ جو پھر بعد میں ہو گیا تو انشاءاللہ پھر میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو اس طرح سے مسٹیک نہیں کرنی ہے۔ لیکن جو ضروری مسٹیک تھے وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ یہاں پر یہ تھے کہ آپ نے جو کاپی پیسٹ کا کام بالکل بھی اپنے نہیں کرنا ہے، کہ آپ جو ہے کسی ایک جگہ سے جو ہے آپ نے پرپوزل کاپی کر لیا اور دوسرے کو جو آپ نے سینڈ کر دیا، یا آپ نے گوگل سے جو ہے کاپی کر لیا اور یہاں پر جو آپ نے سینڈ کر، اس طرح مسٹیک آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے جو بھی پروجیکٹ ہے اس کا ڈیٹیل آپ نے اس کو جو ہے سمجھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو پرپوزل وغیرہ سینڈ کر دینا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے پرپوزل سینڈ کرنے کا، اس سے جو ہے آسان طریقہ آپ کو جو ہے کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ آپ جب بھی اگر آپ کسی کا بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھو تو آپ کو جو یہی مطلب آپ کو یہی بتائے گا کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے پرپوزل یعنی جو بھی پروجیکٹ ہے اس کا ڈیٹیل آپ نے اس کو جو ہے سب سے پہلے سمجھ لینا ہے کہ یہاں پر کلائنٹ مجھ سے جو ہے کیا چاہتا ہے، اس کا جو ہے ڈیمانڈ کیا ہے۔
तो अगर आपको पता है, आप जो है श्योर कि इसको मैं कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को, तो इसके बाद आपने इसको जो है प्रपोजल सेंड करना है। अगर आप श्योर न हो, आपने जो ऐसे प्रपोजल वगैरह सेंड कर दिया तो इससे आपका जो है कनेक्ट वगैरह भी ख़त्म हो गया और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आपने जो इस प्रोजेक्ट को आपने जो है समझ लेना है, इसके बाद आपने जो है इसको प्रपोजल सेंड करना। जिस तरह इसको मैंने यहाँ पर अभी देख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट था और इसको मैंने इस तरह इसको मैंने इस तरह से प्रपोजल सेंड कर दिया और ये उन्होंने जो है यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट भी किया था, उसके साथ मैंने बात वगैरह कर दी थी। लेकिन कुछ मिस्टेक इसके बाद मैंने फिर जो है जब उसके साथ मैं बात वगैरह करता हूँ मैंने मतलब बनाई, इस वजह से ये प्रोजेक्ट फिर उन्होंने मुझे नहीं दिया, किसी और बंदे को दिया। लेकिन मैं जो ज़रूरी चीज़ था इस वीडियो में मेरे बताने का ये था कि आपने जो प्रपोजल किस तरह सेंड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो इतना समझ आ गया हो कि आपने जो प्रपोजल किस तरह से सेंड करना है, आपने जो है कौन सी मिस्टेक जो आपने नहीं करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।